If 2010 is the root of this equation and 2010 harmonic means are inserted between P and Q, then the value of H1 minus H2010 upon PQ into P minus Q is. ओके सो ये दिया हुआ है कि 2010 उस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू रखेंगे 2010। तो जो क्वाड्रेटिक है वो कैसे दिखेगी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि n स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी क्यू माइनस n इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से n स्क्वायर इंटू 1, यहाँ से -1 हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, राइट साइड पे ये पूरा टर्म शिफ्ट कर देंगे n इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर n स्क्वायर इंटू माइनस पी क्यू, ये राइट साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस n स्क्वायर इंटू पी क्यू आएगा, और फिर बचा यहाँ पे कौन सा टर्म, माइनस पी क्यू, वो राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो प्लस पी क्यू बनेगा। सो यू हैव n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी क्यू। ये हमको आगे चल के यूज़ करना है रिलेशन, ठीक है। अब P और Q इन दो नंबर्स के बीच में H1, H2, H3 एंड Hn, मतलब H2010 हार्मोनिक मीन्स को बिठाया गया है। तो मतलब 1/P, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/Hn एंड Q, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म्स है, ये n प्लस फर्स्ट टर्म और ये n प्लस 2 टर्म, तो टोटल n प्लस 2 का कलेक्शन है यहाँ पे। तो ये जो 1/Q है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/P फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे n प्लस 1 आएगा, ये टर्म इधर शिफ्ट कर दो तो d का वैल्यू क्या होगा, p माइनस क्यू बाय पी क्यू इंटू n प्लस 1। ये भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि 1/P में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो 1/H1 मिल रहा है, 1/Q कैन बी रिटन एज 1/Hn प्लस डी। तो यहाँ से H1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, H1 है P अपॉन 1 प्लस पी डी, और यहाँ से Hn की वैल्यू निकाल सकते हैं, Hn होगा Q अपॉन 1 माइनस क्यू डी, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एक्चुअल आंसर पे, H1 माइनस Hn हमको निकालना है। सो इट इज़ P अपॉन 1 प्लस पी डी माइनस Q अपॉन 1 माइनस क्यू डी। डी का वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस इज़ P अपॉन 1 प्लस पी, डी का वैल्यू है P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे है माइनस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू इंटू डी, कॉमन डिफरेंस अगेन है P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इंटू एन प्लस 1, विच इज़ इक्वल टू P विल कैंसल आउट, Q विल कैंसल आउट, Q इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये टर्म ऊपर शिफ्ट होगा। सो यू गेट पी क्यू इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्यू एन प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। सेम चीज़ यहाँ पे, ये टर्म ऊपर शिफ्ट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी एन प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू, दोनों टर्म्स में देखो पी क्यू और एन प्लस 1 ये कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, पी माइनस पी कैंसल्स आउट, एंड यहाँ पे है 1 बाय क्यू एन प्लस पी, और यहाँ पे है माइनस साइन 1 बाय पी एन प्लस क्यू, तो ऐसे टर्म्स आ गए। अब इसको भी हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म इधर शिफ्ट करेंगे। सो विल हैव पी क्यू इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू माइनस क्यू एन माइनस पी अपॉन क्यू एन प्लस पी एंड पी एन प्लस क्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाइड है, एंड एक इसका वैल्यू आ रहा है H1 माइनस Hn का, ठीक है। सो पी क्यू एन प्लस 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे n अगर आप कॉमन निकालो तो p माइनस क्यू का टर्म है, और यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू है, तो माइनस साइन कॉमन निकालो तो p माइनस क्यू का फिर से टर्म आ गया, क्यू एन प्लस पी एंड पी एन प्लस क्यू इज इक्वल टू H1 माइनस Hn। तो दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन निकलेगा, तो पी क्यू एन प्लस 1 p माइनस क्यू और अंदर बचेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू एन प्लस पी एंड पी एन प्लस क्यू।
इज इक्वल टू एच वन माइनस एच एन। तो यहाँ पे आएगा पी क्यू पी माइनस क्यू एन प्लस वन एन माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय पी एन प्लस क्यू एंड क्यू एन प्लस पी इज इक्वल टू एच वन माइनस एच एन स्क्वायर माइनस वन। अब हमको ओरिजिनल रिलेशन पे आना है। हमने एन स्क्वायर माइनस वन का ये जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर अगर जो हमने इसको पुट कर दिया तो ये आएगा पी क्यू पी माइनस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस वन इंटू पी क्यू। और डिनोमिनेटर में अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये आएगा पी क्यू इंटू एन स्क्वायर यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर एन, यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर एन प्लस यहाँ पे आएगा पी क्यू। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये कैंसिल आउट होगा। सो दिस इज एच वन माइनस एच एन। सो फाइनली व्हाट डू वी हैव, एच वन माइनस एच एन अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1।